तो कल आप लोगों ने कल श्रवण किया, भगवान चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। अब आज की कथा में हम निखाद राज वापस लौटे हैं, भगवान से विदा लेकर के, और सुमंत जी से उनकी मुलाकात होती है श्रृंगवेरपुर में। अब भगवान को चित्रकूट में रहने दीजिए। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के वन गमन की कथा, सुंदर कथा का वर्णन हमने किया। अब सुमंत किस तरह अयोध्या वापस आते हैं उसकी चर्चा करेंगे। फिर वो निषाद प्रभु ही पहुंचाई, सचिव सहित रथ देखे सियाई। मंत्री बिकला बिलो की निषादो, कहीं न जाई जस भयो विषादो। भगवान से विदा लेकर के निषाद राज वापस आए, और सुमंत जी को जब उन्होंने देखा तो बड़े व्याकुल हो गए उनकी दशा देख करके। सुमंत जी ने निषाद राज को जब देखा तो राम राम श्री लखन पुकारी, परेऊ धरन तल व्याकुल भारी। सुमंत जी को ऐसा पहले लगता था कि निखाद राज भगवान को वापस लेके लौटेंगे, किंतु भगवान को छोड़कर निखाद राज लौटे तो सुमंत जी की दशा जो है वो कैसे हो गई, गिर पड़े हो जैसे बिना पंख का पक्षी तड़फड़ाए, वह स्थिति सुमंत जी की हो गई थी। और घोड़ों की स्थिति क्या थी कि नहीं तृण चरहि न पियहि जल, मोचहि लोचन बारे। व्याकुल भये निषाद सब, रघुवर भाजी निहारे। घोड़े न घास खा रहे हैं, न जल पी रहे हैं, नेत्रों से उनके अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। घोड़ों की दशा ये है। निषाद राज जब देखा उनको तो व्याकुल हो गया, देखा नहीं जा रहा था। जब घोड़ों की ये दशा है तो मनुष्य की क्या दशा होगी। धरि धीरज तबो कहि निषादु, अब सुमंत्र परिहर विषादु। धैर्य धारण करके निखाद राज ने सुमंत जी से कहा, अब धैर्य धारण करिए। हाँ, अब आप ये छोड़ दीजिए, जो विषाद है उसको अपने हृदय से निकाल दीजिए। क्यों कि अब भगवान जो है वन को प्रस्थान किए हैं, अब वो अवधि पूरी होने के बाद ही वापस लौटेंगे। हाँ, तो विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठारे पर बसयानी। नाना प्रकार की कथाओं को सुना करके सुमंत जी को निषाद राज ने जबरदस्ती रथ पर बैठा दिया। अगर रथ पर नहीं बैठा देते हैं तो वहीं वो पड़े पड़े सोचते रहेंगे कब तक, जब तक कि प्राण पखेरु उनके न निकल जाए। सुमंत जी भी सोचते हैं अयोध्या हम कैसे जाएं, क्या मुंह दिखाएंगे, लोग पूछेंगे तो हम क्या उत्तर देंगे। इसलिए वो पड़े हैं, अभी तक वापस गए नहीं। अब रथ पर तो बैठा दिया जबरदस्ती उनको, लेकिन शोक स्थिति लय रथ सकई नहा की। शोक से व्याकुल है, शरीर शिथिल हो गया है, जैसे ब्लड प्रेशर किसी का लो हो जाए, शरीर कंपन कर रहा है। हाँ? भगवान के विरह जो है उनके हृदय में रह रह करके
पीड़ा उठती है। हार्ट अटैक जैसी नौबत आ गई है उन। चरफराई मांगा चलई न घोरे, बन मृग मैं न हो आनी रथ जोरे। घोड़े चल नहीं पा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, पैर आगे रखना चाहिए तो इधर उधर पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि जंगल के कोई पशु ला करके उसमें बांध दिए गए हैं रथ में, मृग आदि। तो अठो के पर ही फिरी हे रही पीछे, राम वियोग विकल दुख दीजे। कभी कभी गिर पड़ते हैं फिर उठते हैं, गिर पड़ते हैं फिर उठते हैं। भगवान के विरह में घोड़ों की दशा ऐसी है, व्याकुल हो गए हैं, एकदम चल नहीं पा रहे। तो जो कह राम लखन दे करी करी रही दे। कहीं से अगर कोई शब्द सुनाई पड़ता है, राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, सीता कहाँ है, तो घोड़े जो है वो सिर घुमा घुमा करके देखने लगते हैं कि कहाँ है वो, दर्शन हो उनका। बाजी बिरह गति कही की मिजाती। घोड़ों के विरह को कैसे कहा जाए, कहा नहीं जाता है। ऐसी स्थिति है जैसे सर्प बिना मणि के हो गया हो और व्याकुल इधर उधर सर पटकता हो, वो स्थिति थी किसकी, घोड़ों की। भयउ निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग। निखाद राज विषाद बस हो गए, दुखी हो गए घोड़े और सुमंत्र को देख करके। कह रहे हैं, अपने सेवकों को बुला करके, 4 सेवकों को बुलाया और कहा कि आप ऐसा करो कि इनके साथ चले जाओ, क्योंकि इनकी दशा ठीक नहीं है। अयोध्या पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, इनको संभालने के लिए इनके साथ चले जाओ। 4 सेवक लगा दिया निषाद राज। गुह सारथी फिर पहुंचाए, विरह विषाद भरणी नहीं जाए। निषाद राज के सेवक जो थे कुछ दूर पहुंचा करके सुमंत्र जी को वापस लौटे। उनको भी इतना दुख हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। चले अवध लई रतई निषाद होई चलई छन मगन विषादा। अयोध्या की तरफ चल दिए और रह रह करके उनके अंदर कष्ट की, दुख की धारा जो है वो शरीर के अंदर बह रही है। सोच सुमंत विकल दुख दीना, अधिक जीवन रघुवीर बीना। सुमंत जी को इतना दुख है कि शरीर छूट क्यों नहीं गया, क्यों शरीर नहीं छूट गया, भगवान के विरह में एकदम बेचैन है। रही नयंत अधम शरीर जसन लहे बिछुरत रघुवीर। ये अधम शरीर भगवान से बिछड़ते ही छूट गया होता तो लोग कहते वाह 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 रे सुमंत वाह, भगवान का वियोग सह नहीं सका, शरीर त्याग दिया। उसका यश फैलता था, लेकिन ये पापी शरीर जो है भगवान से बिछोड़ने के बाद भी नहीं छूटा। तो भय अजय से अघभाजन प्राणा, कवन ही तो नहीं करत पयाना। ये जो प्राण है अब जश का भागी बन गया, हेतु बन गया, क्योंकि पूरी अयोध्या के लोग जब देखेंगे तो यही कहेंगे कि सारा दोष सुमंत का है। सुमंत कोशिश नहीं की, लौटा के नहीं लाए, छोड़ दिए। मंद मंद
अवसर चूका जो नहीं दय हो तो दुई टूका। ये मन जो है यह भी अपना एक अवसर मिला था, उसको गंवा दिया। शरीर त्यागने का एक अच्छा अवसर मिला था, भगवान के वियोग में छोड़ देना चाहिए था, लेकिन ये चूक गया, इसके हाथ से अवसर निकल गया। अभी भी हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते, सुमंत जी कहते हैं। ऐसी स्थिति में भी मीजी हाथ सिर धुनि पछताही, मनो कृपण धन राशि गवाई। सुमंत जी हाथ मीज रहे हैं, सिर पीट रहे हैं, मानो किसी कंजूस का सारा धन जो है वो गायब हो गया, छीन लिया हो किसी ने। बिरेद बांधी कहाई, चले समर जन सुभट पराई। युद्ध क्षेत्र से कोई वीर कहाने वाला लड़ाई के मैदान से जैसे भाग के वापस आ रहा है, ऐसी स्थिति। विप्र विवेकी वेद विदा, सम्मत साधु सुजाति, जिमि धोखे मदपान कर, सचिव सोचते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी लिया, धोखे से मदिरा पी लिया, ऐसी स्थिति है। और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोच सोच करके पछता रहे। जिमि कुलीन तिया साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी, रहाई करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुलवती साधु स्वभाव की समझदार और मन कर्म वाणी से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़ करके रहना पड़े, ऐसी स्थिति है। उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री सुमंत्र के हृदय में संताप हो रहा है। नेत्र जल से भरे हुए हैं और आंख की जो देखने की शक्ति है वो कम हो गई है, ज्यादा दूर तक देख नहीं पा रहे हैं, जैसे मोतियाबिंद जैसा हो गया। और कान से सुनाई भी कम पड़ रहा है, ओठ सूखे जा रहे हैं, मुंह लाटी पड़ गई है, यानी शोक से व्याकुल हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति में जीवन नहीं जा रहा है। जीवन क्यों नहीं जा रहा है? एक आशा बंधी हुई है कि 14 बरस बिता करके भगवान वापस आएंगे, उसी अवधि से जीव जुड़ा हुआ है, इसीलिए जीव शरीर नहीं छोड़ रहा। यह स्थिति। विवरण भय वो न जाई निहारी, मारे सिमन हूँ पिता महतारी। सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता, ऐसा मालूम होता है मानो उन्होंने माता पिता की हत्या कर दिया। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि, बड़ी पीड़ा हो रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा, नरक जा रहा है फिर भी पछता रहा, ऐसी स्थिति। बचन हृदय पछताई, अवध का में देख बुझाई। मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, हृदय में प्रायश्चित हो रहा है। सुमंत जी कहते हैं अयोध्या में जाकर के मैं क्या देखूंगा, कैसा दृश्य होगा अयोध्या का। राम रहित रथ देखी जोई, सकुच ही मोही तिलोकत सोई।
बिना राम के रथ को जब लोग देखेंगे तो हमको देख करके क्या सोचेंगे, ऐसा मन में उनके भाव पैदा हो रहा है। दौड़ दौड़ करके पूछेंगे कौन, स्त्री पुरुष अयोध्या के, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। अपने छाती पर वज्र रखूंगा, कठोर करके उनको क्या जवाब दूंगा। पूछी है दीना दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हीं विधाता। माताएं दुखी होकर के जब हमसे पूछेंगी सुमंत जी मेरे लाल कहाँ रह गए, तो मैं उनको क्या जवाब दूं। पूछी ही जब ही लखन महतारी, लक्ष्मण जी की माँ सुमित्रा जी जब पूछेंगे लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है? तो कौन सा सुखद संदेश मैं उनको सुनाऊंगा। मेरे पास ऐसा कौन सा सुखद संदेश, सुख देने वाला है जो उनसे कहूंगा। राम जननी जब आई धाई, सुमिरी बच्च जिमी देनु लवाई। जैसे गाय बछड़े को छोड़ करके जंगल में चरने गई हो और वापस लौटती है तो बछड़े को देखते ही दौड़ करके आती है बछड़े के पास, उसके स्तन से दूध आ जाते हैं पिलाने के लिए उसको। इस प्रकार माता कौशल्या जो वात्सल्य भाव से दौड़ करके आएंगी पूछने, उन्हें तो ऐसा ही लगेगा कि मेरे पुत्र वापस आ गए। और आ करके जब हमको देखेंगी और मैं क्या उनको उत्तर दूंगा। जब पूछेंगे कि राम लक्ष्मण और सीता जी कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। जो ही पूछी ते ही उत्तर देवा, जाई अवधय भोग सुख लेवा। लोग पूछेंगे तो अयोध्या में हम जा करके हमको कौन सा सुख मिलने वाला है। बार बार उनके अंदर ये होता है कि अयोध्या में ना पहुंचूं, अयोध्या पहुंचने से पहले ही प्राण हमारे निकल जाए शरीर छोड़कर, उनके अंदर ये अभिलाषा। पूछी जब ही राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। महाराज दशरथ जिनका जीवन भगवान के अधीन है, जब वो पूछेंगे, अभी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं सुमंत जी वापस लेके आएंगे, और वो हमसे पूछेंगे तो हम उनको क्या उत्तर देंगे। दे उत्तर कौन मुँह लाई, क्या उत्तर दूंगा, किस मुंह से उत्तर दूंगा उनको। कि राजकुमारों को मैं वन में कुशल पूर्वक पहुंचा के आ गया, ऐसा उत्तर दूंगा उनको। क्या महाराज दशरथ को ऐसे उत्तर की प्रतीक्षा है। सुमंत जी सोच रहे हैं क्या मैं ऐसे कहूंगा उनको, कुशल पूर्वक उनको वन में छोड़ करके मैं आ गया। तो ऐसे उत्तर को सुनकर महाराज दशरथ जी के ऊपर क्या गुजरेगी, कैसी दशा होगी उनकी। सुनत लखन सिया राम संदेशु, तिन जिमि तनु परि हरि नरेशु। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के विषय में जब उनको समाचार ऐसा मिलेगा तो वो तुरंत शरीर त्याग देंगे, अविलंब, जरा भी देर नहीं होगी उनको शरीर छोड़े। क्योंकि अब आशा ही नहीं रही ना, निराश हो जाएंगे। हृदय नदी दरे पंकज बिछुरत प्रीतम नीरा, जानत हो मोहि दीन विधि, यह जात ना शरीरा। सुमंत जी कहते हैं जैसे पानी सूख जाए, पानी सूखने के बाद कीचड़ जो बचता है उसमें दरार पड़ जाती, फट जाता है, सूख जाता है कीचड़ तो वो फट जाता है। इस प्रकार मेरा हृदय क्यों नहीं फट गया। विधाता ने मुझे ये यम यातना जैसा शरीर दे दिया, यातना शरीर है मेरा, सुख देने वाला शरीर नहीं है, ये यातना शरीर है।
अब हमको इस शरीर से यातना भुगतनी है, ऐसा हो गया है। यही विधि कह रहत पंथ पचितावा, तम साती रे तुरत रथ आवा। मन में प्रायश्चित पछतावा करते हुए, पश्चाताप करते हुए तमसा नदी के किनारे पहुंचे, जहां भगवान पहले दिन विश्राम किए थे। उस तमसा के किनारे पहुंच गए। विदा किए करि विनय निषादा, हिरे पाय परि विकल विषादा। तो निषाद राज जो 4 सेवक भेजे थे इनके साथ पहुंचाने के लिए, उन चारों सेवकों को सुमंत्र जी ने तमसा से विदा कर दिए कि भाई अब आप लोग वापस जाओ, अब अयोध्या नजदीक आ गई है, अब हमको कोई चिंता नहीं है, पहुंच जाएंगे हम। बैठत न गए सचिव सकुचाई, संकोच लगता है कि नगर में कैसे प्रवेश करूं। खाली रथ लेकर के प्रवेश करने में उनको संकोच लग रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे गुरु ब्राह्मण और गाय की हत्या करके बैठी बिटप तर दिवस गवावा। दिन बिता दिया एक वृक्ष के नीचे बैठ करके। दिन में सोच रहे हैं कि जाऊंगा तो चारों तरफ से लोग दौड़ दौड़ के आएंगे, पूछेंगे। अंधेरा हो जाएगा तब चलूंगा अयोध्या, कोई देखेगा नहीं, कोई मिलेगा नहीं। साँझ समय तब अवसर पावा, सूर्यास्त जब हो गया तब उनकी इच्छा हुई कि अब अवध में प्रवेश करना चाहिए। अंधेरा हो गया तब महाराज दशरथ के भवन के सामने रथ ले जा करके खड़ा कर दिए। जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन धाये। जिन जिन को समाचार मिला कि सुमंत्र जी वापस आ गए हैं, रथ दरवाजे पर खड़ा है, तो लोग दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं देखने के लिए। एक आशा लिए हुए आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। रथ तो पहचान लिया उन्होंने, लेकिन घोड़ों की दशा देख करके उनको निराशा होती है। घोड़े प्रसन्न चित्त नहीं दिख रहे हैं, इसलिए उनको एहसास हो गया कि शायद श्री राम लक्ष्मण जानकी वापस नहीं आए। नगर नारे नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर गम जैसे। अयोध्या नगर के स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल है जैसे किसी सरोवर में जहां मछलियां रहती हैं, उसका जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। जल का स्तर जब एकदम नीचे चला जाता है तो मछलियां व्याकुल हो जाती है, जल सूखने वाला है। जल सूख गया तो हमारे प्राण पखेरु भी उड़ जाएंगे, नहीं रहे। ऐसी स्थिति नगर के निवासियों की हो रही। सचिव आगमन सुनत सभा, विकल भयोर निवास। भवन भयंकर लागत ही, मानहु प्रेत निवास। मंत्री जी का आगमन सुनते ही पूरे रानीवास में रानियों के जो समूह हैं व्याकुल हो गए। अब वो महल कैसा लग रहा है, जैसे प्रेत वास हो, प्रेतों का निवास है। भूत प्रेत जहां रहते हो वो महल ऐसे दिख रहा है उन लोगों। अति आरती सब पूछ रानी, वो दुखी मन से सारी रानियां पूछती हैं, हाँ, लेकिन सुमंत्र जी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। कंठ अवरुद्ध हो गया है, उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, वाणी नहीं निकल रही है। सुनाई न श्रावण नयन नहीं सूझा, कहो कहा नृपो तेहि तेहि बूझा। पूछते हैं राजकुमार कहाँ है। अब सुमंत्र जी के नयाक से दिखता है, न कान से सुनाई पड़ता है। ऐसी दशा हो गई है, व्याकुल हो गए हैं एकदम। दासी न दीखा सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह
गई लवाई। सुमंत जी को व्याकुल देख करके दासियां जो है वो कौशल्या जी के महल में लेकर के जाती हैं उनको, जहां पर महाराज दशरथ जी हैं। जाई सुमंत दीख कैस राजा, अमीय रहित जनु चंद्र विराजा। महाराज दशरथ को सुमंत जी ने देखा, ऐसी स्थिति है जैसे चंद्रमा अमृत से विहीन हो गया है, चंद्रमा का अमृत सूख गया है। अमृत का निवास है चंद्रमा, जिससे वनस्पतियों का पोषण होता है। तो महाराज दशरथ ऐसे दिख रहे हैं सुमंत जी को जैसे चंद्रमा अमृत से रहित हो गया। आसन शयन विभूषण हीना, जमीन पर ही पड़े हैं। हाँ, विभूषण आभूषण वगैरह नहीं है उनके शरीर पर, एकदम मलिन। ले उसास सोच ही भांति, सुरपुर तेजन खसे जाती। लंबी लंबी श्वास ले रहे महाराज दशरथ भूमि पर पड़े हुए। उनकी दशा ऐसी है जैसे स्वर्ग से ययाति महाराज गिर गए थे, ऐसी दशा हो गई। लेत सोच भरी छिन छिन छाती, जनु जरी पंख परऊ संपाती। रह रह करके छाती में पीड़ा उठती है। कैसे? जैसे गिद्धराज संपाति, जटायु का बड़ा भाई संपाति, उसके पंख जल गए थे। जटायु और संपाति में एक बार होड़ लगी सूर्य को स्पर्श करने की। हाँ, बड़े वीर थे दोनों, उड़ान भरे। कुछ दूर जाने के बाद जटायु तो वापस आ गया, संपाति जिद पर अड़ा रहा कि नहीं हम सूर्य तक पहुंच जाएंगे, किंतु सूर्य का ताप नहीं सह सका, पंखे उसके जल गए। जब पंखे जल गए तो नीचे गिर गया। क्या करे असहाय हो करके। ऐसी स्थिति संपाति की तरह महाराज दशरथ की है, छाती में रह रह करके पीड़ा उनके उठ रही है। क्या कहते हैं? हे राम, हे राम, हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीता, इस तरह से विलाप कर रहे हैं महाराज दशरथ। देखी सचिव जय जीव कही, कीन्हेउ दंड प्रणाम। जय जीव, महाराज की जय हो, जय हो कह करके सुमंत्र जी ने उनको प्रणाम किया। और महाराज दशरथ व्याकुल होकर के उठे। उठे तो पूछते हैं राम कहाँ है? सुमंत जी से पूछते हैं राम कहाँ है? भूप सुमंत्र लीन बुरलाई, बूढ़त कछो आधार जनु पाई। सुमंत को हृदय से लगा लिए जैसे कोई डूब रहा है पानी में और कुछ आधार मिल गया हो बचने का। ऐसी स्थिति महाराज दशरथ सुमंत जी को अपने हृदय से लगा लिए और स्नेह के साथ नजदीक अपने पास में बैठा करके नेत्रों में अश्रु भर करके पूछते हैं। क्या कहते हैं? राम कुशल कहू सखा सने। राम का कुशल कहो, कैसे हैं, कहाँ हैं? हे मित्र, कह रघुनाथ लखन बय दे। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी कहाँ है? इस प्रकार महाराज दशरथ सुमंत्र जी से पूछ रहे हैं। आने फेरी कि बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। महाराज पूछ रहे हैं उनको लेके वापस आए या वो वन में चले गए? जब ऐसा महाराज ने पूछा तो सुमंत जी के नेत्र जो है वो जल से भर गए, आंसू से भर गए। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु। शोक से व्याकुल होकर के महाराज फिर पूछते, क्या
कहो सिया राम लखन संदेशु। श्री राम जी, लक्ष्मण, सीता जी का संदेश कुछ तो कहो, बोलो तो सही, मौन क्यों हो? महाराज दशरथ बार बार कहते मौन क्यों हो? राम रूप गुण शील स्वभाव, सुमिरी सुमिरी उर सोचत राम। भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील, स्वभाव का स्मरण करके बार बार महाराज दशरथ स्मरण करते हैं और सोचते हैं। राव सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरष हरासु। राजा ने बन जाने का आदेश सुना दिया। सुन करके उनके हृदय में जरा भी विषाद नहीं हुआ, जरा भी दुखी नहीं हुए, बल्कि वनवास का समाचार सुनकर के प्रसन्न हुए। राज्याभिषेक का समाचार सुनकर के वो दुखी हो गए थे, किंतु वनवास का समाचार जब उन्हें मिला, बन जाना है, तो अंदर से बड़े प्रसन्न हो गए। सो सूत भी छुरत गयऊ न प्राणा। ऐसे पुत्र के वियोग होने से मेरे प्राण नहीं निकल गए शरीर छोड़ करके। तो मेरे समान ऐसा पापी कौन हो सकता है संसार? मैं सबसे बड़ा पापी हूं। अपने आप को कह रहे हैं महाराज दशरथ। सखा राम सिया लखन जहां, तहां मोहि पहुंचाओ। हे मित्र, राम लक्ष्मण और जानकी जहां पर हैं, मुझे ले चलो वहां, वहीं मुझे पहुंचा दो। नाहित चाहत चल नयबो, प्राण कहो सती भाओ। अगर नहीं पहुंचाते हो, अब ये प्राण शरीर छोड़ने वाले, अब किसी भी हालत में प्राण शरीर में नहीं रह सकते, इसलिए ले चलो, हमको वहीं पहुंचा दो जहां वो है। पुनि पुनि पूछत मंत्री राव, प्रियतम सुवर्ण संदेश सुनाओ। बार बार भगवान श्री रामचंद्र जी के संदेश सुनने के लिए आतुर है वो। सुमंत जी से आग्रह करते हैं कि सुनाओ सुनाओ। और सुमंत जी, उनकी तो जैसे बंध गया है गला, उनका शब्द ही नहीं निकल रहे, क्या सुनावे उनको। कर ही सखा सोई बेगी उपाओ, राम लखन सिया नयन दिखाओ। हे मित्र, कोई ऐसा ही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और जानकी का दर्शन हो, ऐसा कोई उपाय करो। तो सचिव धीर धैर्य कह मृदुबानी। बहुत धैर्य धारण करके, हृदय को बहुत कठोर करके मधुर वाणी में सुमंत जी कहते हैं, हे महाराज, आप बड़े पंडित हैं, बड़े ज्ञानी हैं, धैर्यवान हैं, धुरंधर और दैवी संपदा से आप संपन्न हैं। साधु समाज सदा जिनकी आप सेवा करते हैं, तो जन्म मरण सब दुख सुख भोगाए, और हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। जन्म मरण सुख दुख हानि लाभ, प्रियजनों से मिलना और वियोग, ये सब काल के वश में है। इसका नियंत्रण काल के हाथ में। काल की गति को कोई जान नहीं सकता। काल और कर्म के वश में। जैसे रात्रि हुई है तो दिन होगा, दिन है तो रात्रि होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसी ही स्थिति है। अब उनको कुछ इधर उधर से उदाहरण दे करके सोचते हैं कि राजा थोड़ा समाचार सुनने के योग्य हो जाए। सुख है रसई जड़े दुख बिल खाही, अदोषम धीर धरई मन माही। जो धैर्यवान है वो सुख और दुख से विचलित नहीं होते।
सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय। सुख और दुख को वो समान समझते हैं, लाभ और हानि में सम रहते हैं। धीरज धरहो विवेक विचारी, अछाणीय सोच सकल हितकारी। धैर्य धारण करिए, विवेक से विचार करके। हाँ, धैर्य धारण करिए। कह रहे हैं कि प्रथम बास तमसा भयऊ, दूसर सुर सरि तीरा, नाई रहे जल मान करी, सिय समेत दो बीरा। अब उनको सुना रहे हैं कि पहली रात उन्होंने तमसा के किनारे गंवाई बिताई, और दूसरी रात वो गंगा जी के तट पर बिताए, स्नान किए, जलपान किए श्री सीता जी और लक्ष्मण के साथ। केवट ने बहुत सेवा की उनकी। हाँ, सुबह होते बट का क्षीर मंगाया, जटा बनाई। अब वो पूरे रास्ते का उनको वर्णन कर रहे हैं। राम सखा तव नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। राम सखा निखात राज ने नाव मंगवाया और प्रिया श्री सीता जी को चढ़ा करके रघुनाथ जी फिर चढ़े। लखन बाण धनु धरे बनाई, आपू चढ़े प्रभु आय सुपाई। लक्ष्मण जी धनुष पर बाण चढ़ा करके फिर भगवान की आज्ञा पा करके वो नौका पर आरूढ़ हुए। विकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा। मुझे व्याकुल देख करके मधुर वाणी में भगवान श्री रामचंद्र जी बोले। क्या बोले? तात प्रणाम तात सन कहू, बार बार पद पंकज गहू। हे तात, बार बार पिताजी को प्रणाम करना, उनका चरण पकड़ करके प्रणाम करना, और मेरा भी प्रणाम उनको कहना। कर विपाय परी विनय बहोरी, उनके चरणों में पढ़ करके आप विनती करना, बार बार विनती करना। क्या? तात करिय जनी चिंता मोरी, कि हे पिताजी, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि पिताजी मेरी चिंता आप मत करना किसी भी प्रकार से। वन मग मंगल कुशल हमारे, कृपायन ग्रह पुण्य तुम्हारे। आपकी कृपा से, आपके पुण्य के प्रभाव से वन मेरे लिए मंगलमय है, किसी प्रकार का कोई दुख वन में नहीं है। ऐसा संदेश महाराज से कहना, उनके चरण पकड़ करके। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात, तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाई हो, प्रतिपाली आय सुकुशल देखन, पाय पुनि फिर आई हो। आपके अनुग्रह से हे पिताजी, वन में घूम करके आपकी आज्ञा पालन करके और वापस कुशल पूर्वक मैं आऊंगा, आपके चरणों का दर्शन करूंगा। जननी सकल परितोषी पारी पारी, पाय करी बिनती घनी, तुलसी करहु सोई जतन जही, कुशली रही कौशल धनी। माताओं को भी परितोषित करना, यानी सांत्वना देना उनको, पाए पकड़ करके विनती करना। तुलसीदास जी कहते हैं तो वही जतन करना, वही उपाय करना जिससे महाराज सुख को प्राप्त हो, कुशल पूर्वक रहें। जब तक हम वापस नहीं आते हैं, कुशल पूर्वक रहें, वही उपाय करना। गुरु सन कहब संदेश, बार बार पद पदुम गही। गुरु के चरण कमलों को पकड़ करके उनसे संदेश मेरा सुनाना
कि करब सोई उपदेश, जही न सोच मोहि अवधपति। और वही उपदेश करना जिससे महाराज दशरथ को किसी प्रकार का शोक न हो। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाए हो विनती मोरी। नगर के निवासी जो हैं, हे तात, सुमंत्र जी से कहते हैं कि हे तात, मेरी विनती उनसे सुनाना, मेरा विनय उनसे सुनाना। क्या? सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रहे नर ना सुखारी। वे उसी प्रकार का आचरण व्यवहार करेंगे जिससे महाराज सुखी हो, देख करके उनको सुख हो, ग्लानि न हो, किसी प्रकार का दुख न हो। कहो संदेश भरत के आए, नीति न तजिय राजपद पाए। भरत जी आएंगे तो उनसे भी मेरा संदेश कहना कि राजगद्दी मिल जाए तो नीति का त्याग न करे, नीति का पालन करे। पाले हो प्रजहि कर्म मन बानी, अशेय हो मातु सकल समझानी। प्रजा का पालन करना कर्म से, मन से, वाणी से, और सभी माताओं को एक समान समझ करके उनकी सेवा करना। ऐसा नहीं अपनी माता को अलग, दूसरे की माता को अलग, सबको एक समान समझ करके माताओं की सेवा करना। और निभाए भाई भाई, करी तुम तो सुजन सेवकाई। माता पिता और स्वजनों की सेवा करके भाईचारा जो है उसका निर्वाह कर। तात भांति ते ही राखा बराओ, सोच मोर जेहि करई न काओ। और उसे कहना कि भरत जी, श्री रामचंद्र जी ने आपसे कहा है कि आप इस प्रकार से महाराज दशरथ को रखना जिससे वो किसी प्रकार का शोक न करे, कोई दुख न हो उनको। लखन कहे कछु बचन कठोरा, लक्ष्मण जी के मुंह से कुछ कठोर वचन निकले, कठोर शब्द निकले। लक्ष्मण जी से सहन नहीं होता। भगवान श्री रामचंद्र जी के विरोध में अगर कोई एक शब्द बोलता है तो उनसे सहन नहीं होता है। बरज राम पुनि मोहि निहोरा, तो श्री रामचंद्र जी ने मना कर दिया, तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए है? तो मुझसे उन्होंने कहा, क्या कहा? अपनी शपथ दे करके श्री रामचंद्र जी मुझसे कहे, आपको मेरी शपथ है, लक्ष्मण ने जो कहा इस बात को आप पिताजी से मत कहें। नहीं, बिल्कुल नहीं। कही प्रणाम कछो कहन, लियसिया भई मीति शिथिल स्नेहा, थकित वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर श्री सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह के वशीभूत होकर के वो शिथिल हो गई, शरीर में जैसे शक्ति ही नहीं रह गई है? उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया, शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया, कुछ कह नहीं सकी। तेही आवशय रघुबर रुख पाई, कि बैठ पाए रही नाव चलाई। भगवान श्री रामचंद्र जी का आदेश पा करके केवट उस समय जो है नाव को चला दिया और गंगा जी को पार कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब मैं अपने क्लेश को कैसे सुनाऊं?
मेरा जो क्लेश है, मैं जीवित संदेश लेकर के वापस आया हूं, ये सबसे बड़ा क्लेश है मुझे। क्यों नहीं शरीर छूट गया रास्ते? अस कही सचिव बचन रही गया, हानि गलानी सोच बस भय। ऐसा कह करके मंत्री की वाणी रुक गई, वह चुप हो गए और वह हानि की ग्लानि और सोच के बस में हो गए। सूत बचन सुनत ही नर नाहु। मंत्री के शब्द सुनते ही महाराज परे वो धरणी दारुण दाओ। महाराज गिर पड़े, भूमि पर गिर पड़े। तलपत विषम मोहमान मापा मन हूँ व्यापा। जैसे बरसात के जल का फेन खा करके मछली व्याकुल हो जाती है, वही स्थिति है महाराज दशरथ की। वो जमीन पर गिर पड़े व्याकुल होकर के। करी बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति की मी जाई बखानी। बिलाप करके सारी रानियां रोने लगी महाराज दशरथ की दशा को देख करके। कैसे वर्णन किया जाए है? सुनी बिलाप दुख हो दुख लागा, धीरज हो कर धीरज भागा। रानियों का बिलाप सुन करके दुख का भी दुख भाग गया और जो धैर्य है, धैर्य का भी धैर्य भाग गया। ये सोचने की बात है। ऐसा बिलाप रानियां कर रही हैं। भयउ कुलाहल अवधयति, सुन निपराउर शोरो। विपुल विहंग बन परऊ निशी, मानव पुलिस कठोर। पूरे अयोध्या में कोलाहल हाहाकार हो गया। महाराज दशरथ का जो समाचार चारों तरफ फैल गया। कैसे? जैसे जब बर्फ गिरता है बरसात में, तो वृक्षों के ऊपर जो पक्षी बैठे रहते हैं, उस बर्फ के टुकड़ों के आघात से घायल होकर के वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं। ऐसे प्राण कंठगत भयउ भुआलो, मणि विहीन जनो व्याकुल व्यालो। प्राण कंठ में आकर के रुक गया। महाराज दशरथ जैसे सर्प की मणि निकल गई हो, वो स्थिति है। सारी इंद्रियां उनकी जो है वो व्याकुल हो गई, भारी हो गई। जैसे बिना पानी के कमल सूखने की स्थिति है, सूख गए। कौशल्या नृप दीख मलाना, रविकुल रवि अथयु जिय जाना। कौशल्या ने महाराज दशरथ का मलान गिरा हुआ मुख जब चेहरा देखा, तो उन्हें ऐसा लगा कि सूर्य वंश का सूर्य जो है वो अस्त हो गया। महाराज दशरथ की दशा देख करके रानी कौशल्या को लगा कि सूर्य वंश का सूर्य जो है वो अस्त हो गया। उर्धर धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुहारी। हृदय में धैर्य धारण करके श्री रामचंद्र जी की माताइनी कौशल्या जी समय के अनुकूल बात बोली। क्या कहती हैं कि नाथ समूझी मन करिय विचारो, राम वियोग पयोधि अपारो। हे महाराज, हे नाथ, आप मन में विचार कीजिए। रामचंद्र जी के वियोग का जो समुद्र है, अपार समुद्र है। इस समुद्र को पार कर पाना बड़ा मुश्किल है और आप इसके कर्णधार हो। ये जो अवध है ये जहाज है और आप इसके कर्णधार हो, नाविक हो। हाँ, और सारे
प्रियजन जो है ये पथिक है, इस अवध के अंदर जो रहते हैं। तो धीरज धरिय पाई पारो, और नहीं तो बोली सब परिवारो। धैर्य धारण करिए, तभी अब इस वियोग रूपी समुद्र से पार पा सकते हैं, नहीं तो पूरा समाज डूब जाएगा, कोई नहीं बचेगा। जौ जी अधारिय विनय पिय मोरी, रामो लखन सिया मिलहि बहोरी। आप धैर्य धारण करोगे मेरी विनती सुन करके, तो राम लक्ष्मण और सीता फिर मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रिया बचन मृतो सुनत नृपो, चितय आँखि उघारी। माता कौशल्या जो उनकी उनके शब्दों को सुन करके महाराज दशरथ ने अपने नेत्र खोले, खोल करके देखा उन्होंने, तलपत मीन मलिन जनो, सींचत शीतल बारी। जैसे तलपती हुई मछली को कोई उसके ऊपर जल डालता हो, वही स्थिति थी माता कौशल्या जो उनको संबोधित कर रही थी। धरि धीरज उठी बैठ भुआलु, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। धैर्य धारण करके उठ करके बैठे हो, सुमंत्र जी से कहते, सुमंत बोलो, राम कहाँ है? कहा लखन कह राम स्नेही, कहा प्रिय पुत्र बधु बैदेही। कहा राम है, कहा लक्ष्मण है, कहा मेरी पुत्र वधु प्रिय जानकी है, बोलो। बिलपत राव विकल बहु भांति, भई जुग सरिस शिरा दिन राति। रात्रि एक युग के समान हो गई विलाप करते हुए, सुबह नहीं हो रहा, रात्रि बीतने का नाम नहीं लेती है। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। अंधी अंधा की बात ध्यान में आई, श्रवण कुमार के माता पिता की कथा उनको याद आई। महाराज दशरथ ने क्या किया था, श्रवण कुमार जो अंधी अंधा के पुत्र था, सरजू में जल भरने गया था, घड़ा भरने गया था, घड़े में पानी जा रहा था, तो उसकी आवाज आ रही थी। महाराज दशरथ शब्दवेदी बाण चलाते थे, घड़े में पानी भरने का जो आवाज सुन करके महाराज दशरथ ने उस आवाज पर बाण चला दिया, यह जानकर के कोई मृग है, कोई मृग पानी पी रहा है, ऐसा आभास उनको हुआ। दूर से उन्होंने शब्द के ऊपर बाण चला दिया, वहां कोई मृग नहीं था, वो तो श्रवण कुमार था, अंधी अंधे का पुत्र, जल भरने गया था, वो बाण उसको लग गया, घायल हो गया, शरीर त्याग दिया। महाराज दशरथ जब वहां गए देखे तो बड़ा पछतावा हुआ और उसको उठा करके जब अंधी अंधा के पास ले आए, अंधी अंधा को समाचार बताया ऐसा अपराध मुझसे हो गया, तो अंधी अंधा ने उनको श्राप दे दिया, जैसे मुझे पुत्र के वियोग में आपने छोड़ा है, ऐसे ही आपके भी प्राण पुत्र के वियोग में निकले। यह कथा महाराज दशरथ ने कौशल्या जी को सुनाया। तो भयो विकल वर्णत इतिहासा, इस इतिहास का वर्णन करते हुए महाराज दशरथ व्याकुल हो गए। राम रहित गए जीवन आशा, तो राम के बिना जीवन को रहना धिक्कार है, धिक्कार है। शरीर जो है छूट जाए तो सबसे अच्छा है। सोतनु राखी करब मई कहा, जैन प्रेम पुन मोर निभावा। जिस शरीर ने प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया, प्रेम प्रण का पालन नहीं किया,
उस शरीर को रखकर क्या करूंगा। महाराज दशरथ इस प्रकार से कह रहे, हाय रघुनंदन प्राण प्रीते, हे रघुनंदन, हे प्राणों के प्यारे, तुम्हारे बिना जीते बहुत दिन बीत गए, बिना तुम्हारे बहुत दिन बीत गए, जी रहा हूं मैं। हे लक्ष्मण, हे जानकी, हे रघुबर, हा पीतु हित चित चातक जलधर, जैसे चातक स्वाति के बूंद के लिए पी कहाँ करता रहता है, वैसे ही मैं, हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीता, इस प्रकार से रात दिन करता रहा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कहते हुए तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। महाराज दशरथ ने शरीर छोड़ दिया, राम राम कहते हुए सुरलोक गए, स्वर्ग गए, देवताओं के धाम में गए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंडयनेक अमल जस छावा। जीने और मरने का फल तो महाराज दशरथ ने ही पाया, जिनका निर्मल जस अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बना करके अपना मरण सुधार लिया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतर ऋषि मुनि जो है वो भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, किंतु अंत समय जब आता है तो नाम जीवा पर नहीं आता है। महाराज दशरथ राम राम का उच्चारण करते हुए शरीर को त्याग। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। शोक से व्याकुल होकर के सारी रानियां जो है वो विलाप कर रही है। करही विलाप अनेक प्रकार, परहि भूमि तल बारहि बारा। अनेक प्रकार से विलाप करती हुई भूमि पर गिरती पड़ती है। दास और दासी सब व्याकुल हैं, विलाप कर रही हैं। घर घर पूरे अयोध्या में घर घर जो वहां के पूर्ववासी हैं उनकी भी वही दशा है, सब रो रहे। आज सूर्य वंश का सूर्य अस्त हो गया। ओहो, गारी सकल कैकई देही, गाली दे रही कैकई को सब, पूरे अयोध्या के लोग कैकई को गाली देते। क्या? नयन विहीन कीन जग जेई, उसको अंधा बना दिया, गाली देती है कैकई। यही विधि बिलपत रैनी बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। रात्रि बीत गई, विलाप करते करते सुबह हुई तो वशिष्ठ जी और तमाम जो मुनि लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो आए। तब वशिष्ठ मुनि समय समा, कही अनेक इतिहास। शोक निवारे सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। अपने विशिष्ट ज्ञान के प्रकाश से वशिष्ठ जी ने सबका शोक निवारण किया, उनको समझा बुझा करके शोक मुक्त किया। तेल नाव भरी नृपतनु राखा, दूत बुलाई बहुरी जस भाखा। नाव में तेल भर करके महाराज दशरथ का जो मृत शरीर था उसमें रख दिया गया और दूत को बुलाए और उनसे कहा, क्या कहा
जाओ भरत जी के पास। और महाराज दशरथ की जो ये दशा है, ये समाचार पूरे रास्ते कहीं भी चर्चा मत करना, किसी से मत बताना ऐसी घटना घट गई है। चुपचाप उनको इतना ही कहना कि आपका बुलावा आया है, वशिष्ठ जी ने आपको बुलाया। सुनि मुनि आय सो धावन धाये, चले बेगवर बाजी लजाए। वशिष्ठ जी की आज्ञा पा करके सेवक घोड़ा लेकर के इतनी रफ्तार से, इतनी तेज गति से गए कि उनको जाने में समय न लगा भरत जी के पास पहुंचने में। अनरथ अवध आरंभे उजबुते, कुशगुन होई भरत कहत बुते। जब से अनरथ, ये जो अपशकुन अयोध्या में जो अघटित घटना घट रही है, जब से घटने लगी ये घटनाएं, तब से भरत जी को इसका आभास होने लगा। उनकी बाईं आंख फड़कने लगी, बाईं भुजा फड़कने लगी, विचार करने लगे कुछ तो अयोध्या में अनहोनी घटना घट रही है। और रात को भयानक सपने देखते हैं, तरह तरह की कल्पना करते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है अयोध्या में। तो विप्र जेवाई दीनी दीन दाना, शिव अभिषेक करई विधिनाना। ब्राह्मणों को भोजन करा करके, नाना प्रकार से दान दे करके, और रुद्राभिषेक करते हैं नाना प्रकार से। मांग ही दया महेश मनाई, कुशल मातो पीतो परिजन भाई। शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे महेश, माता पिता और परिजन भाई सब कुशल पूर्वक रहे, आप ऐसी कृपा करिए। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुंचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। गुरु जी का संदेश सुन करके भरत जी उन सेवकों से गुरु जी का संदेश जैसे सुना, उन्होंने तुरंत गणेश जी की वंदना करके वहां से प्रस्थान करते हैं। वायु के वेग से घोड़े हाँकते हुए चले, नदी पर्वत वन सबको क्रॉस करते हुए। हृदय सोच बढ़ कछु न सुहाई, हस जानई जिय जाऊड़ाई। हृदय में सोच है और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मन में ये होता है कि कितने जल्दी अयोध्या में पहुंच जाए, अविलंब। एक निमेष बरस समुझाई, पलक गिरने का समय उनके लिए एक बरस जैसे बीत रहा है। यही विधि भरत नगर नियराई। इस प्रकार भरत जी अयोध्या के नजदीक पहुंचे। नगर में जैसे ही पहुंचते हैं अपशकुन होने लगा। क्या? रटही कुभांति कुखेत करारा। कौवे पूरी तरह से बैठ करके बुरी तरह से काव काव कर रहे हैं, जैसे ही अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। कौवों का काव काव करना, कुत्तों का मुंह ऊपर करके चिल्लाना, ये अपशकुन है। खरसियार बोलई प्रतिकूला, गधा शियार प्रतिकूल आवाज में बोल रहे, अपने सामान्य ध्वनि में नहीं बोल रहे, प्रतिकूल आवाज में बोल रहे। असुनि सुनि होई भरत मन शूला। उनके शब्दों को सुनकर भरत जी के हृदय में कष्ट उठता है। श्रीहत शहर सरिता बन बागा, नगर विशेषी भयावन लागा। तालाब और नदियां, वन और बगीचे श्रीहत हो गए, जैसे वो पतझड़ आ गया है। हरे भरे रहते थे, वो पतझड़ जैसे दिखने लगे। और विशेष भयानक अयोध्या दिख रही, डरावनी लग रही अयोध्या।
खगमृग हय गय जाई न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। पक्ष पक्षी पशु हाथी घोड़े कहीं दिखाई नहीं पड़ते भगवान के वियोग में, जैसे रुग्ण अवस्था में हो गए हैं। नगर नारी न रहे निपट दुखारी, मनहु सबनि सब संपत्ति हारी। नगर के स्त्री पुरुष जो है वो इतने दुखी है जैसे उनकी सारी संपत्ति किसी ने छीन लिया, ऐसी स्थिति उनकी है। पुरजन मिलई न कहीं कछु, लोग मिलते तो है लेकिन कुछ बोलते नहीं। भरत जी से मिल रहे लेकिन कुछ बोल नहीं, है? चले जा रहे हैं, देख करके चले जा रहे, जैसे पहचानते ही नहीं। भरत कुशल पूछ न सकहीं, भय विषाद मन माही। भय और विषाद के कारण भरत जी पूछते भी नहीं उनसे, पता नहीं क्या है स्थिति। हाट बाट नहीं जाए निहारी, रास्ता और बाजार देखते नहीं बनता है, जैसे दावाग्नि लग गई हो वह स्थिति है पूरी अयोध्या में। आवत सुत सुनि कह कई नंदिनी, हर सी रविकुल जलरुह चंदिनी। कह कई नंदिनी यानी कह कई को जब समाचार मिला कि भरत जी आ गए तो बड़ा हर्ष हुआ उनको। अब तो भरत जी आ गए हैं, अब शीघ्र ही उनका राज्याभिषेक होगा। भरत जी राजा बनेंगे, मैं राजमाता बनूंगी, इसका हर्ष उनको हुआ। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारे बेटी भवन ले आई। आरती सजा करके प्रसन्न चित्त होकर के दरवाजे पर आई, दरवाजे पर मिलते ही उनको लेकर के अपने घर में आ गए। अब भरत दुखित परिवार निहारा, मानव तुहिन बनज बन मारा। पूरे परिवार को, पूरे परिजन को दुखी देखकर भरत जी ने ऐसा विचार किया जैसे वज्रपात हो गया है, जैसे बर्फ गिर गया है, जला डाला है पूरे वन को, ऐसी स्थिति है। और कैकेयी को ऐसा हर्ष हो गया है, कैकेयी हर्षित यही भांति, मनो मुदित धवलाई किराती। कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है मानो भीलनी जंगल में आग लगा करके आनंद में भर रही है। भीलनी जंगल की रहने वाली जंगल में आग लगा देती है, जंगल जब जलने लगता है तो देख करके उसको आनंद होता है। ये स्थिति है कैकेयी की, अयोध्या की दशा देख करके। शोक बस देख करके भरत जी को माता कैकेयी पूछती है नैहर का समाचार, अपने मैके का समाचार पूछती है। सब कुशल मंगल तो है ना वहां हमारे मैके में? सकल कुशल कही भरत सुनाई। भरत जी ने कहा हाँ सब कुशल है वहां, किसी प्रकार किसी को कोई दुख नहीं है। अब अपने कुल के कुशल को पूछते हैं कि हमारे कुल खानदान में, हमारे परिवार में, परिजन में, अयोध्या नगर में कुशल तो है? रानी कैकेयी से पूछते हैं। तो कहू कहता तो कहाँ है सब माता, पिताजी कहाँ है और सभी माताएं कहाँ हैं? कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता, और कहाँ श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और हमारे प्रिय श्री राम कहाँ हैं? कैकेयी से पूछते हैं। सुनि सुत बचन स्नेह मया, कपट नीर भरी नैना। प्रेम भरी बाणी, क्योंकि भरत जी को तो प्रेम है लोगों से, तो प्रेममय वाणी जब सुना भरत जी की तो आंखों में कपट का आंसू भर करके क्या कहती है? भरत श्रवण मन शूल सम पापिन बोली बहना। क्या कह रही है कैकेयी कि तात बात मैं सकल संवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी।
हे बेटा, सारी बात मैंने बना लिया, मंथरा ने मेरी बड़ी सहायता की, बहुत सहायता की, और कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, भूपति सुरपति पुर उधारे। थोड़ा सा ही गड़बड़ हो गया, इसी बीच में महाराज दशरथ जो है वो दिवंगत हो गए, शरीर त्याग दिया उन्होंने, चले गए। यही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो सुनत भरत भय विवश विषायदा, अजन सह में करके हरिनादा। भरत जी को इतना विषाद हुआ जैसे सिंह की गर्जना सुन करके हाथी दुखी हो जाता है। तात तात हाँ तात पुकारी, पर भूमि तल व्याकुल भारी। हे पिताजी, हे पिताजी, पिताजी, पिताजी करते हुए भरत जी जमीन पर गिर पड़े, व्याकुल हो गए। चलत न देख न पायु तो ही, तात न राम ही सौंप्यु मोही। हे तात, आपको चलते हुए मैंने देखा नहीं, और जाने से पहले मुझे आपने राम को सौंपा नहीं, मेरा हाथ उनके हाथ में नहीं सौंपा। बहुरी धीर धरी उठे सम्हारी, कहु पितु मरन हे तुम तारी। धैर्य धारण करके उठे हो। भरत जी ने पूछा, माता जी, पिताजी के मृत्यु का कारण, बीमार थे, क्या कारण था उन्होंने शरीर छोड़ा, जो कैसे मृत्यु हुई उनकी है? तो सुनी सुत बचन कहति कह के, मरम पांच जनु माहुर देई। अवादि होते सब आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। पुत्र का वचन सुन करके कह कहने लगी, मानो मर्म स्थान को चाकू से चीर कर उसमें जहर भरकर कह रही है। कुटिल और कठोर कह गई, अपनी सारी करतूत शुरू से अंत तक प्रसन्न मन होकर के भरत जी को सुनाई। अच्छा कर्म तो नहीं किया था कुछ, लेकिन फिर भी प्रसन्न मन होकर के भरत जी को सुनाया। उसने सोचा राज्याभिषेक की खबर सुनेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे भरत जी। सुना दी उनको। भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौना। पिता की मृत्यु तो भूल गए भरत जी, भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास की बात सुन करके वो पिता के मरण तो भूल गए। हे तू अपन पहु जान दिया, थकित रहे धरि मौना। श्री रामचंद्र जी के बन जाने का कारण अपने आप को समझा उन्होंने, मेरे कारण उन्हें वनवास हुआ है, ऐसा सोच करके वो मौन हो गए, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ नहीं बोल रहे। विकल बिलो की सुत ही समुझावती, मनऊ जरे पर लोन लगावती। व्याकुल दे करके भरत जी को के कई समझा रही है, ऐसे जैसे जले पर नमक डाल गई। तात राव नहीं सोचन जोगू, औ बिढ़ई सुकित जस की ने भोगू। हे तात, सोच करने लायक महाराज दशरथ नहीं थे, बहुत जिया उन्होंने, बहुत भोग भोगे वो, और सारा जो फल है जीवन का उन्होंने प्राप्त कर लिया, और अंत में अमरपति देवताओं के लोक में वो गए। अस अनुमान सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। ऐसा समझ करके आप शोक को त्याग दो और सारे समाज को लेकर के आप अयोध्या में राज करो, ऐसा माता कैकेयी ने कहा। सुनि सोठी हमें वो राजकुमारो, पाके छत जन लाग अंगारो। ऐसा सुनते ही सहम गए भरत जी, जैसे पके हुए घाव पर अंगार छू गया। धीरज धरी भरी ले धैर्य धारण करके लंबी लंबी सांस लेने लगे कि इस पापिनी ने पूरे कुल का नाश कर दिया। भरत जी अपने मन में कह रहे, पापिनी ने पूरे कुल का नाश कर दिया।
जो पई कुरुचि रही अति तो ही, जनमति काहे न मारे सिमोही। ऐसा कुविचार तुम्हारे अंदर था तो पैदा करते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? मार डाली होती तो कम से कम ये दिन देखने को तो नहीं मिलता। पेड़ को तो काट दिया तुमने, अब जड़ को सींच रही है। हे प्रभु, पानी तो उलीच दिया, मछली को जिंदा देखना चाहती है। ऐसी स्थिति, हंस बंस दशरथ जन्म राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाई। मुझे सूर्य वंश दशरथ जी पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता, माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। विधाता की बात है, किसे दोष दें। और जब मैं कुमति कुमत जी ठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ। भरत जी कह रहे हैं कि अरे कुमति, जब तूने हृदय में ये बुरा विचार निश्चय किया तो उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? क्यों जीवित रह गई तू? पर मांगत मन भई न पीरा, अगर न जी है पर उन कीरा। पर मांगते हुए तेरे मन में कोई पीड़ा नहीं हुई? तेरी जिह्वा क्यों नहीं गिर गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? इस प्रकार भरत जी कैकेयी से कह रहे, भूप प्रतीति तोरी की। महाराज दशरथ ने तेरे ऊपर विश्वास ही क्यों किया? हा? मरण काल विधिमति हरि लीनी। मृत्यु का समय आया तो विधाता ने उनकी बुद्धि को हर लिया। विधिउ नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अवगुण खानी। विधाता भी स्त्री के गति नहीं जान सके। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो की जानी ती स्वभाव। महाराज दशरथ सरल, शीलवान, धर्मवान, धर्मरत, धर्मात्मा, वो कैसे जान सकते थे स्त्री की गति? असको जीव जग जन, जंतु जग माही, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। संसार में ऐसा कोई जीव जंतु है क्या जिन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी प्राणों से प्यारे ना हो? भई अति अहित राम तेउ तो ही, वो तू हसी सत्य कहो मोही। और तुझे, हो भगवान राम तेरा क्या हित कह रहे थे? सत्य कह तू, क्यों ऐसा किया तूने? जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आखी ओट उठी बैठ ही जाई। ठीक है, तू जो भी है शुभ है, अब मुंह पे कालिख पोत ले और मेरी आंखों से दूर हट जा। राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन विधि मोही, मोशमान को पात की बात कहूं कछु तो ही। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता रहूं, इसलिए तू मेरी आंखों से दूर हो जा। हरे कृष्णा। क्या करें, समय कुछ और आगे चले। सुन शत्रुघ्न मात कुटिलाई, जरई गातरी से कछु न बसाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जो है वो क्रोधवंत हो गए। उनका शरीर जलने लगा। क्रोध में वो खाली अपना ओठ काट रहे, कुछ बोल नहीं रहे। उसी समय कुबरी वहां पर आई, वस्त्र और आभूषण नाना प्रकार से सजी हुई थी, सज धज के आई थी। उसने सोचा भरत जी आएंगे तो उनका राज तिलक हो जाएगा। हाँ, लकीरी से भरे लखन लघु भाई। कुबरी को देखते ही शत्रुघ्न जो है क्रोध से एकदम भर गए, जैसे जलती हुई आग पर घी पड़ गया। गिला तक कुबर मारा, परि मुँह भर मई करत पुकारा।
और एक लात उसके कुबर पर शत्रुघ्न ने मारा, मुंह के बल गिर गई जमीन के ऊपर। हाँ, चिल्लाते हुए, कुबर टूटे फूट कपारू, कुबर टूट गया, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, सिर फट गया, दांत गिर गए, मुंह से खून गिरने लगा। आह दैय मैं काह नसावा, करत नीक फल ऐसन पावा। हे ईश्वर, मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया था, अच्छा किया था, अच्छा करने का ये परिणाम, मुझे ये फल मिला। हाँ, कह रही है, सुनी रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। इस प्रकार की बात सुनकर के शत्रुघ्न को और क्रोध आ गया और उसके बाल पकड़ करके उसको घसीटने लगे। भरत दया निधि दीन छुड़ाई, कौशल्या पही गए दो भाई। भरत जी को दया आ गई, उन्होंने छुड़ा दिया। अब दोनों भाई कौशल्या के पास जाते हैं, माता कौशल्या के पास। हाँ? हरे कृष्ण। हम यही वाणी को विराम देते हैं, कथा तो बहुत लंबी है, बहुत समय लगेगा। है? भरत जी माता कौशल्या के पास गए हैं। अब विचार तो ये है कि आज यही कथा को विराम दिया जाए, समापन यही करें, क्योंकि कल रामनवमी है और रामनवमी का उत्सव आप लोग सब मंदिर में देखेंगे। थके माने आप लोग भी रहेंगे, पता नहीं कब वहां से वापसी होगी। जैसा विचार हो, जैसा विचार हो। हाँ, माता जी से पूछते, जो माता जी बताएंगी वो करेंगे हम लोग जी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, रामचंद्र भगवान की, राम नामनी महोत्सव की जय। गौर प्रेमा। हरि बोल।